अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और व्लॉग का आगाज़ करते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 काज़ियों वाली हदीस मुबारका से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काज़ी 3 तरह के होते हैं, एक जन्नती और 2 जहन्नुमी। रहा जन्नती तो वो ऐसा शख्स होगा जिसने हक को जाना और इसी के मुवाफिक फ़ैसला किया, और एक वो काज़ी होगा जिसने हक को जाना और अपने फ़ैसले में ज़ुल्म किया तो वो जहन्नुमी है, और तीसरा वो जिसने नादानी से लोगों का फ़ैसला किया, वो भी जहन्नुमी है। इस हदीस मुबारका का हवाला दिया है सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जमाल मंदोखेल ने आफिया शहरबानो केस के तफसीली फैसले में अपने इजाफी नोट के अंदर। उन्होंने जजेस से मुतालिक एक आला कंडक्ट का भी जो है वो अपने इस इजाफी नोट के अंदर जिक्र किया है, और साथ ही में मुतालबा भी किया है कि जजेस के इंक्वायरी से मुतालिक रूल्स के अंदर तरमीम होनी चाहिए, आर्टिकल 209 के अंदर भी तरमीम होनी चाहिए, और जजेस के एहतसाब का जो पूरा सिलसिला है उसको शफ़ाफ़ बनाना चाहिए ताकि पब्लिक का एतमाद अदलिया के ऊपर और जजेस के ऊपर कायम रहे, और ये तासुर ना जाए कि जजेस अपने रिटायरमेंट के ऊपर या इस्तीफ़ा दे देने के बाद अपने ऊपर लगने वाले तमाम तर इल्ज़ामात से बरी-ज़िम्मा हो जाते हैं। आपको याद होगा कि आफिया शहरबानो केस वो केस है जिसके अंदर जजेस के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद अ, उनकी कार्रवाई का जो है वो मामला उठा था। हाल ही में यानी रवां साल सुप्रीम कोर्ट में जब जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने इस्तीफ़ा दे दिया था और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर चुकी थी, उनको नोटिस भी कर दिया गया था। 11 जनवरी 2024 को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ, तो उस वक्त 10 जनवरी 2024 को यानी उससे पिछले दिन जस्टिस मज़ाहिर नकवी अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे चुके थे, और उन्होंने अपने इस्तीफ़े के अंदर ये कहा था कि मौजूदा हालात के अंदर वो मज़ीद काम जारी नहीं रख सकते और इसीलिए वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। इसके अलावा पिछले साल 27 जून 2023 को सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच यानी जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने एक फैसला दिया था जिसमें ये करार दिया गया था कि अगर कोई जज अपने ओहदे से रिटायर हो जाता है तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसके खिलाफ मजीद कार्रवाई नहीं कर सकती। रवां साल जब जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया, तो उसके बाद ये मसला उठा कि कैसे एक जज के खिलाफ कार्रवाई जारी रखी जाए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर, कि जब वो अपने ओहदे से पहले ही मुस्ताफ़ी हो चुका है, और उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर काउंसिल की नोटिस में ये बात लाई थी कि आफिया शहरबानो केस जो कि पिछले साल 2 रुकनी बेंच ने डिसाइड किया था, उसके अंदर ये मामला उठा है और उसके अंदर वफाकी हुकूमत अपील करना चाहती है, और फिर वफाकी हुकूमत इंट्रा कोर्ट अपील लेके आई। आफिया शहरबानो जो कि उस केस के अंदर मरकजी दरख्वास्त गुजार थी, उन्होंने भी इंट्रा कोर्ट अपील दायर की, और फिर 2 हफ्ते पहले इस केस का फैसला सुना दिया गया, और इस फैसले के अंदर ये करार दिया गया कि अगर किसी जज के खिलाफ एक दफ़ा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई का आगाज़ कर चुकी है और जज को नोटिस जारी कर चुकी है, तो बेशक जज रिटायर हो जाए या मुस्ताफ़ी हो जाए, उसके खिलाफ काउंसिल कार्रवाई मुकम्मल करने का इख्तियार रखती है। आज इस केस का तफसीली फैसला जारी हुआ है। ये जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच था। उसने जुज़वी तौर पर वफाकी हुकूमत और आफिया शहरबानो की इस इंट्रा कोर्ट अपील को मंजूर करते हुए ये करार दिया है कि अगर कोई जज रिटायर हो जाता है दौरान इंक्वायरी, तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई जारी रखना और उसके खिलाफ ये जो बाकी तमाम उस इंट्रा कोर्ट अपील के अंदर इस्तदाएं की गई थी कि जज का क्या कार्रवाई के दौरान मुस्ताफ़ी हो जाना उसका एहतसाब से भागने के मुतरादिफ है या नहीं, इससे मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का ये तफसीली फैसला ये कहता है कि ये तय करना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इख्तियार है कि पहले तो वो कार्रवाई मुकम्मल करें, फिर उन्होंने जो भी ऑब्जर्वेशंस देनी है कि जज को ओहदे से हटाया जाए या जज को अपने ओहदे पर नहीं होना चाहिए था, और उसकी जो रिटायरमेंट है वो किसी भी तरह से एहतसाब से भागने के मुतरादिफ थी या नहीं। अब ये जजमेंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि एक तो इसके अंदर जो अहम मामला उठा था वो ये कि पिछले साल यानी 27 जून 2023 को एक फ़ैसला आता है, और उस फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की जाती है अगले साल 2024 की जनवरी के अंदर। तो ये जो ज़ायदुल मियाद होने की बात थी दरख्वास्त की, इसको कैसे जजेस ने जो है वो एड्रेस करना था, फिर जुज़वी तौर पर कैसे इस फैसले को अलाउ किया गया। तो जुज़वी तौर पर तो ज़ाहिर है कैसे अलाउ किया गया कि सिर्फ़ अपील को इस हद तक माना गया है कि अगर किसी जज के खिलाफ कार्रवाई एक दफ़ा शुरू हो गई है तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसको मुकम्मल करने का इख्तियार रखती है। बाकी सवालात के ऊपर मामले को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल या मुस्तकबिल में किसी केस के
ऊपर छोड़ा गया है कि तब डिसाइड हो जाएगा। लेकिन जस्टिस जमाल मंदुखेल ने अपने इजाफी नोट के अंदर तमाम सवालात के जवाबात दिए हैं और उनका ये कहना है कि जज के खिलाफ ना सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई कर सकती है बल्कि ये भी कह सकती है कि इस जज को अपने ओहदे पर नहीं होना चाहिए था, इस ओहदे का अहल नहीं था, बल्कि किसी काबिल जज को उस जज के बजाय उस ओहदे पर होना चाहिए जिसने कि मिसकंडक्ट किया है। खैर, जस्टिस जमाल मंदुखेल के नोट के अंदर ये भी कहा गया है कि मियां साकिब निसार जब 2018 में चीफ जस्टिस थे तो उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक शिकायत दायर की गई थी आफिया शेरबानो और दीगर की जानिब से, और उस शिकायत को टेकअप नहीं किया गया। 2019 में जब जस्टिस साकिब निसार रिटायर हो गए तो उनकी रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के एक इजलास में उनके खिलाफ आई उस शिकायत को गैर मोसर होने की बुनियाद पर खारिज कर दिया गया। तो यहाँ पर जस्टिस जमाल मंदुखेल मुख्तलिफ हदीस का हवाला भी दे रहे हैं। उस हदीस का हवाला भी दिया 3 काजियों वाली का, जिससे मैंने व्लॉग का आगाज़ किया। उसके अलावा उन्होंने एक हवाला दिया 763 हिजरी का, कि जब इमाम अबू हनीफ़ा को उस वक्त के जो खलीफा थे उन्होंने ये ऑफ़र की कि आप चीफ जस्टिस बने, यानी काजी का इख्तियार उनको देने का, मतलब रियासत के काजी बनने का उनको ऑफ़र की गई, तो उन्होंने ये कहकर ठुकरा दी थी कि अगर वो इस तरह की ऑफ़र कबूल करते हैं, यानी कि वो खलीफा के कहने पर अगर बन जाएंगे काजी, तो फिर वो आज़ादाना तरीके से फ़ैसले नहीं कर पाएंगे। यानी उनके कहने का मतलब ये था कि अगर वो किसी की मंशा के ऊपर चीफ जस्टिस बनते हैं या जज बनते हैं, काजी बनते हैं, तो वो आज़ादाना फ़ैसले नहीं कर पाएंगे, और इसलिए उन्होंने ओहदा कबूल नहीं किया था। यहाँ जस्टिस जमाल मंदुखेल ने मुख्तलिफ हेडिंग के अंदर जजेस के एहतसाब, जजेस के कंडक्ट, उनके हल्फ और हर चीज़ का हवाला देते हुए ये कहा है कि जो जज है उसका ओहदा कोई आम ओहदा नहीं होता, बल्कि वो एक मुक़द्दस ओहदा होता है, और उस पर बिराजमान रहने वाले शख्स के लिए जो इक़्तिदार है वो भी बहुत आला है, और उसको उस इक़्तिदार का पास रखना होता है। अगर जजेस के ऊपर कोई इल्ज़ामात लगते हैं तो जस्टिस जमाल मंदुखेल ये कहते हैं कि उसको इस्तीफ़ा दे के भाग जाने के बजाय उन इल्ज़ामात का सामना करना चाहिए। यहाँ पर वो दबे लफ्ज़ों के अंदर जस्टिस मज़ाहिर नकवी का नाम तो नहीं ले रहे, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई जज दौराने इंक्वायरी मुस्ताफ़ी हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो अपने आप को मासूम नहीं समझता। वो कहते हैं कि कोई भी शख्स या कोई भी जज इस्तीफ़ा उस वक्त देता है जब वो बाइज़्ज़त तरीके से अपने घर जाना चाहता है। लेकिन अगर इंक्वायरी चल रही है और जज समझता है कि उसके खिलाफ लगने वाले इल्ज़ामात दुरुस्त नहीं हैं, तो फिर उसको उन इल्ज़ामात का सामना करना चाहिए, और उन इल्ज़ामात का सामना करते हुए उस जज को अपने आप को, अगर वो मासूम है तो मासूम प्रूफ करे, और अदरवाइज़ जो मिसकंडक्ट का सामना है वो उसको करना होगा। इसके अलावा जस्टिस जमाल मंदुखेल ये भी कहते हैं कि अवाम के अंदर ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि जज कोई आम आवाम से बहुत बाला हैं और उनका एहतसाब नहीं हो सकता। जब उनके एहतसाब के लिए एक फ़ोरम बना दिया गया है, चाहे वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है या कोई और फ़ोरम होता, उसके ऊपर जजेस को मुकम्मल तौर पर अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करना चाहिए। वो कहते हैं कि वो ये भी मानते हैं कि जजेस के खिलाफ कई सौ फजूल दरख्वास्तें आती हैं, लेकिन उन फजूल दरख्वास्तों के ऊपर भी उनको डिसाइड होना चाहिए, ताकि पब्लिक को ये तासुर ना जाए कि जजेस के खिलाफ जितनी भी शिकायतें आएंगी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। यहाँ जस्टिस जमाल मंदुखेल ने यह भी मुतालबा किया है कि जजेस के खिलाफ इंक्वायरी और जजेस के खिलाफ कार्रवाई करने वाले फोरम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स में तरमीम की जाए, ताकि जो साल साल आई शिकायतें हैं वो जमा ना हो, बल्कि हर थोड़े अरसे के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हो, जजेस के खिलाफ आई शिकायत का फैसला हो, और ये भी कि जब कोई जज अपने ओहदे से रिटायर हो जाए या मुस्ताफ़ी हो जाए तो भी उसके खिलाफ आई शिकायत को कैसे सुन के फैसला होना है, इससे मुतालिक भी तरमीम करके तरीक़ेकार मुरतब किया जाए। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने जस्टिस साकिब निसार का हवाला भी दिया है और ये कहा है कि चीफ जस्टिस को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अगर तो सरबराह बनाया गया है तो उसको अपने खिलाफ आई शिकायत के ऊपर बैठ नहीं जाना चाहिए, बल्कि ये जो एक तरीक़ेकार है कि अगर किसी जज के खिलाफ मिसाल के तौर पर जैसे जस्टिस एजाजुल एहसन या जस्टिस सरदार तारिक के खिलाफ शिकायत आई थी, तो उनसे जो नेक्स्ट सीनियरिटी में सीनियर जज थे उनको बिठा के उनकी शिकायत को सुना गया था और फिर उन शिकायत का फैसला किया गया था। तो यहाँ पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ये कहते हैं कि ये तरीक़ेकार वाज़ेह होना चाहिए
کہ اگر چیئرمین یعنی کہ چیف جسٹس جو موجود ہے اس کے خلاف کوئی شکایت آئی ہے تو اس سے نیکسٹ سینئر جج کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ بیٹھ کے اس شکایت کے اوپر فیصلہ کرے، اور جو الزامات ہیں ان سے اگر تو وہ شخص یعنی وہ جج بری ہوتا ہے تو اس کو بری کرے، اور ادروائز اگر وہ مس کنڈکٹ کا مرتکب ہے تو پھر اس کو مس کنڈکٹ کا مرتکب ٹھہرا کے عہدے سے برطرفی کی سفارش کی جائے۔ تو یہ آج ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی۔ اس کے جو پورا یہ نوٹ ہے جس میں ججز کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ بغیر کسی ڈر اور بلا خوف و خطر فیصلے کرتے ہیں، اپنے جو عہدے کا حلف ہے اس کی پاسداری کرنے کے پابند ہیں۔ تو ہمیں دیکھنے کی یہ بھی ضرورت ہے کہ ملک کے اندر اس وقت حالات کیا ہیں، کتنے ججز ہیں جو اپنے حلف کی پاسداری کر رہے ہیں، اور کتنے ججز ہیں جو بغیر کسی کے ڈائریکشنز لیے آزادانہ طریقے سے اپنے عہدے پر کام کر رہے ہیں، بلکہ وہ لوگوں کو انصاف کی فراہمی کے لیے اپنے جو حلف ہے اس کی پاسداری کر رہے ہیں۔ کتنے آزادانہ یہاں فیصلے ہو رہے ہیں، کتنے بلا خوف و خطر فیصلے ہو رہے ہیں۔ اس پر اگر نظر دورائیں تو مجھے لگتا ہے کہ جج کم پڑ جائیں گے اور ہمیں یہاں ملیں گے نہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔